गुड। साहिल थोड़ा फ्री कर दो जल्दी। हाँ, वेलकम टू गाइडिंग सर। और डॉक्टर जावेद नकी, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम का नोडल ऑफिसर हैं यहाँ का कैपेसिटी जो ऑडिटोरियम है वो खचाखच भरा हुआ है। इसमें आजकल करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, सही मानों में हम सब जानते हैं कि इस पोजीशन में जब इस टाइम जब आप 12th क्लास में है या 12th पास कर चुके हैं, तो इस समय जो है करियर गाइडेंस और काउंसलिंग कितना इम्पोर्टेंट है। खुश हो गया, बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे थे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस का प्रोग्राम रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि हम किस फील्ड में जाएं, कहाँ जाएं, उनके लिए एक प्रोग्राम रखना चाहिए। तो इसी मौके को पनपते हुए हमारे LHDC के चेयरमैन जनाब फिरोज़ अहमद खान साहब, उन्होंने ये डायरेक्शन दिया था कि एक बच्चों के लिए एक करियर गाइडेंस और काउंसलिंग का एक प्रोग्राम रखें, जिसमें उन्होंने इनवाइट किया है हमारे जम्मू से मिस्टर गुप्ता जी और मिस्टर दिव्या जी को। स्कॉलरशिप स्कीम कहा जाता है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अब इसको ये कहा जाता, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले इसको प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप कहा जाता था, अभी हम इसको स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना कहते हैं। ये जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये जो स्कॉलरशिप है इसको सबसे पहले 2011 में स्टार्ट किया गया था, और ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है इट इज़ बेसिकली स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंट करता है वो उस एजेंसी का नाम ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE है। ये स्कॉलरशिप स्कीम स्पेसिफिकली स्पेशल इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दिस स्कॉलरशिप स्कीम वॉज स्पेशली स्टार्ट किया गया फॉर स्टूडेंट्स ऑफ UTs ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए। उन मान लीजिए 12th के बाद जो हायर एजुकेशन के लिए जाना है, चाहे आपका जनरल डिग्री कोर्सेज हो या प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हो, उसके लिए कम्प्लीटली ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगा आफ्टर 10+2। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में वो एजुकेशन परस्यू कर सकें, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ऑब्जेक्टिव यही है। दूसरा, हम जानते हैं कि हर सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज एक ग्रुप स्पेशली दिल्ली से इनवाइट किया है कि वो आपसे बात करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें आप मेरी स्क्रीन पीछे देख रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर ना एक वर्ड लिखा है यूडली, है ना। इंटरनेट से क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन मिल सकती है हमें, बायजूस है, उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी है, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि हमारी एजुकेशन इससे होती। कोविड के दौरान उन लोगों ने हमें हेल्प भी बहुत किया, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है 20-25 सालों के एक्सपीरियंस से कि आपको ना किसी टाइम पे एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे टीचर की जरूरत है जो आपको जब आपकी प्रॉब्लम जिस समय वो आपकी सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सके। आप बायजूस से लेक्चर तो ले सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग तो ले सकते हो, आप अनअकैडमी से सब कुछ कर सकते हो, बट रात को 8 बजे अगर आप पढ़ रहे हो, रात को 7 बजे आप पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, उस समय आपका कोई प्रॉब्लम है, या फॉर दैट मैटर अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल तो आप छोड़ नहीं सकते, चाहे आप किसी भी दौर में चले जाएं। स्कूल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डे टू डे हमारी एजुकेशन का। यूजुअली आप एक करियर काउंसलर को लेकर, करियर काउंसलिंग को लेकर क्या सोचते हो? बाकी मैं आपके पास पहुंच चुका, ठीक है, डन। प्लेटफॉर्म है eduethic.com। आप लोग कितने लोग मोबाइल यूज करते हो, इंटरनेट, सोशल मीडिया यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम? आप उसको लेके काफी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको करने के लिए पहले खुद को समझना, खुद को जानना ज्यादा जरूरी है, इसलिए करियर काउंसलिंग जरूरत पड़ती है। इंडिया में 93% लोग ऐसे हैं जिन्हें 2, 4, 5 जो स्ट्रीम्स है उसके अलावा कुछ आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कोई एक बंदा खड़ा होगा जो कि स्ट्रीम्स आता हो, कौन कौन सी स्ट्रीम आप जान सकते हो? Now start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 करियर का सवाल है। अभी बात हुई थी ना, तबीयत खराब होती है डॉक्टर के पास जाते हो, ये तो करियर की बात है, पूरी लाइफ इसे डिसाइड होनी है। इसके लिए सोचने से, घबराने से और शर्माने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी आपको मर्सिडीज गाड़ी मिल जाएगी तो बैठ के चल घूमोगे ना, फिर उसमें तो शर्माओगे नहीं। तो करियर के बारे में क्यों शर्मा रहे हो? उस मर्सिडीज को पाने के लिए आपको करियर को चमकाना पड़ेगा, है ना? आप बोलना चाहोगे? नो? एनीबॉडी? ओके ग्रेट। तो हमें यहाँ पर एक बेहतरीन स्टूडेंट एक मिल चुका है जिसमें गट्स से डिस्कस करने का है। आपको आईएएस ऑफिसर क्यों बनना है? सुखदेव हैं और उनकी कहानी सुन के मुझे बहुत इंस्पायर मिला कि बहुत किस तरह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ और मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और अपने से पढ़ी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। इंस्पिरेशन भी बहुत सारे हैं जो आईएएस टॉपर्स हैं और खासकर मुझे इंटरव्यू में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे इंटरव्यू लेना। आई लाइक दिस मोटिवेशन। बैठिए। नेक्स्ट फिर से ही मतलब सीखता है जो भी सीखता है। और मेरे पापा भी वो टीचर हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं और मेरा एक और इंटरेस्ट ये है कि आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आप मतलब आप एक बचपन में सिर्फ एक टाइम पर रहते हो, फिर आप बड़े हो जाते हो, लेकिन अगर आप उसी बच्चों के बीच हमेशा रहते हो। मैं भी मतलब जब किसी बच्चों को सिखाते वक्त मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर पाऊँगी या हमेशा उस बचपने में मैं जी पाऊँगी सर, मैं हमेशा वो इंटरेक्ट था और बैक बेंचर ने प्रूव कर दिया कि वो भी कुछ कर सकते हैं। और कोई? तो मैं बाइज़्ज़त और एहतराम इफ्तिखार साहब को यहाँ दावत देता हूँ। इसकी भी अपनी एक इंटरनेशनल स्टोरी है, आपके साथ शेयर करें किस तरह से उन्होंने मरहलावार प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और आज हमारे दरमियान टॉपर हैं, तो ये आपको अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। जनाब इफ्तिखार साहब। स्कूल से की है, मैंने अपने फादर से सीखी है जो भी बेसिक है मेरे, 5th तक वहाँ अपने फादर से सीखी और 6, 7, 8 वहीं पे शर्चे में अपने गवर्नमेंट स्कूल से की है। तो मेरे 9th 10th जो था मैंने MPS बरू से की है और 11, 12 JMU कारगिल से की है। तो उसके लास्ट तक मुझे नहीं पता था कि नीट क्या होता है। आई डिडंट नो अबाउट नीट, सो काफ़ी लोग परेशान हो रहे होंगे तो नीट का नहीं पता था, पर मुझे कहीं से पता चला कि दक्षिणा में अप्लाई कर सकते हैं और वो वहाँ से जाते भी रहते हैं। काफ़ी बच्चे वापस भी आते हैं कि वहाँ का कुछ ऐसा नहीं जमा, खाना नहीं जमा। तो मैंने भी सोचा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, पर एक डिटर्मिनेशन लेके गया था कि जो भी हो जाए, समझ आए या ना आए, वहाँ 9 महीने बिताने हैं, देखने क्या हो रहा है वहाँ पे। तो यही डिटर्मिनेशन थी, एक मोटिवेशन का सोर्स बना। तो ना 11 पढ़ी थी ना 12 पढ़ा था, तो एक था मतलब यही चैलेंज था कि वहाँ बच्चे पहले से पढ़ के आए थे। 9th भी की थी उन्होंने, 10th वो भी रिप्यूटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि LNC की थी उन्होंने, 11, 12 भी उन्होंने पढ़ा था। तो वहाँ पे आए थे सिर्फ वो क्वेश्चन करने के लिए, उनको एक इन्वायरमेंट चाहिए था। मेरे को वहाँ पे बेसिक भी सीखने थे, क्वेश्चन भी करना था, तो पता भी नहीं था नीट में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यही कहूँगा कि आपसे डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन डिफाइन करता है आपको, आप कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किलें हुई। जो पहला टेस्ट हुआ उसमें 375 मार्क्स आए, तो इतना नहीं पढ़ता था। स्टार्टिंग में 2-3 घंटे पढ़ता था, फिर थक जाता था। इतना हार्ड वर्क नहीं था मैं स्टार्टिंग से ही। तो 2-3 घंटे पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि आज तो यार काफ़ी पढ़ गया, कल देखते हैं। तो कहीं कहीं इसी में लेग करने लगा था मैं पहले में। तो फिर देखा बच्चे वहाँ पे 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं। फिर 19 पर अचानक से थोड़ी पहुँचे, काफ़ी टेस्ट दिए, काफ़ी पढ़ा, लोगों से सीखने को मिला सबसे कि वहाँ पे इन्वायरमेंट, वहाँ के मतलब बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, जितना हमारा टॉपर निकालता है वहाँ का कट ऑफ होता है, तो इतना वहाँ पे है। तो स्टार्ट किया, मतलब टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ पे जो। और नीट में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा फिजिक्स से बहुत डरते बच्चे। उनका मतलब ये माइंडसेट होता है कि फिजिक्स तो समझ नहीं आती, बस बायो पढ़ेंगे।
तो ये है कि आप जिसमें जैसे कि बायो काफ़ी नीट वाले बच्चों की काफ़ी अच्छी होती है, मगर जितना आप उस पर मेहनत करके 90 से 95 में ले जा रहे हो, 90 से 95% तक आप उस बढ़ा रहे हो अपना, तो उतने में आप उस 30% जो फिजिक्स में उसको 60 या 70 तक पहुंचा सकते हो, उतने में ही मेहनत में। तो इसमें भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो बायो में अच्छा स्कोर करते हैं पर ले कर जाते फिजिक्स में, तो यही कहूँगा कि फिजिक्स पे भी थोड़ा ध्यान दें। और इतना टफ भी नहीं है, और नीट में तो जब चाहते देखा होगा 2019 चाहते ने पेपर किया था, तब से तो पूरा मतलब फॉर्मूला बेस याद है, फॉर्मूला काफ़ी नीड एस्पायर होंगे यहाँ पे, तो उनको प्रेफर करूँगा कि आप सिर्फ जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आप जो गीता कह लो तो कुरान कह लो, उसी को पढ़ना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। शायद उससे थोड़ा दूरी रहे, जो आपको इंस्टीट्यूशन से जो भी मिलते हैं, जितना भी आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, वो बहुत मोर देन सफिशिएंट होता है। आपको 660 मतलब अगर आप 11, 12 और शायद ड्रॉप भी लेना पड़े, ज़्यादा चांस होते हैं कि आपके अपेयरिंग में निकल जाए, क्योंकि जो है बोर्ड और कंपटीशन कोई अलग चीज़ नहीं है। आप 11, 12 में स्टार्ट कर सकते हो आदमी कंपटीशन के की तरफ से उनका बहुत ही शुक्रगुजार है उनका और उनकी टीम का कि उन्होंने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रायोरिटाइज किया, अपने प्रायोरिटी इसमें रखा, तो इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सिर्फ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट कारगिल का, इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप देखिए नीट हो, जेई हो, बहुत सारे एग्जाम्स पे हमारे बच्चे एक्सेल कर रहे हैं कारगिल के, तो इस चीज़ के लिए मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जैसे अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके उन्होंने हमारे सुप्रीत जी और दिव्या जी को भी यहाँ पे बुलाया, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो दिल्ली से आए और जम्मू से यहाँ हमारे लिए और आपके लोगों के लिए आया, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। इसको कवरेज करने के लिए इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो हमें यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें ये सारा फैसिलिटी दिया, ऑडिटोरियम प्रोवाइड किया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप लोगों ने देखा कि आज एक करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन रखा था यहाँ पे LASDC के चेयरमैन जनाब फिरोज़ अहमद खान साहब के डायरेक्शन पे उन्होंने कुछ रिसोर्स पर्सन जो है बाहर से, दिल्ली से और जम्मू से इनवाइट किया था यहाँ पे, ताकि हमारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग हो और गाइडेंस हो। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे 12th क्लास के रिजल्ट्स अभी आउट हो गए हैं, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हमें कौन सा फील्ड ऑप्ट करना है, किस फील्ड में जाना है। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि यहाँ पे 12th पास बच्चे भी हैं और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी थे, और 12th में जो बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं वो बच्चे भी थे। प्लस आज हमने एक सेशन हमारे स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में भी रखा था, जिसमें हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के डॉक्टर जावेद नकवी साहब जो PMSSS के बारे में बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में किस तरह से आप एलिजिबल हैं, किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, किस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस हमारे 2 रिसोर्स पर्सनस आए थे, मिस्टर सुप्रीत गुप्ता जी जो अचीवर्स क्लासेस से हैं, और मिस्टर दिव्या जो है वो एडुएथिक दिल्ली से यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। उनको हमारे चेयरमैन LASDC कारगिल ने यहाँ पे इनवाइट किया था। मुद्दा और मकसद यही था कि हमारे बच्चों को ये जो टाइम है, अभी जो एडमिशन का टाइम है, अभी रिजल्ट का टाइम है, इस टाइम में एक प्रॉपर गाइडेंस हो, एक काउंसलिंग हो। और प्लस हमारे आपने अब सभी लोगों ने देखा है और सुना है कि हमारे कल जो नीट का रिज़ल्ट आया था, उसमें हमारे टॉपर जो इफ्तिखार अली था, जो शर से विलेज से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी हमने इनवाइट किया था। उनकी भी एक अपनी इंस्पिरेशन स्टोरी है, उन्होंने भी अपना जो सक्सेस स्टोरी है वो अपने हमारे बच्चों के साथ शेयर किया, किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन किया, कहाँ क्या क्या परेशानी हुई, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमारे बच्चों के साथ शेयर किया। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे भी उनसे इंस्पायर हो जाएंगे और बाकी बच्चे भी इस तरह से स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और जो इफ्तिखार अली हैं वो दक्षिणा फाउंडेशन में, जो दक्षिणा वैली है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक MOU साइन हुआ है। वो लास्ट 3 ईयर से हमारे बच्चों को वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहे हैं। तो वहाँ से उन्होंने कोचिंग ली है 1 साल की। वहाँ पे उन्होंने 1 साल कोचिंग करने के बाद ये सक्सेस उनको मिला है। तो मैं उनको भी, उनके पेरेंट्स को, उनके सारे गाँव वालों को बहुत ही मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू।